नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में हम सर्वनाम शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। अब सर्वनाम शब्द रूपों की चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए सर्वनाम क्या। आप सब जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे राम विद्यालय जाता है, अब यहाँ पर राम क्या है? राम है यहाँ पर संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कैसे किया जाए? अब जैसे राम के बारे में ही हमने और बहुत सी चीजें बतानी है। राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है, वह वहां खाता है। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि राम विद्यालय जाता है और आप कहेंगे वह वहां पढ़ता है के बजाय आप कहेंगे राम वहां पढ़ता है, राम वहां खाता है, राम वहां पानी भी पीता है। ये सारी चीजें तो राम राम बार बार तो नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह आप क्या कहेंगे? राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है, अर्धावकाश में वह वहां भोजन करता है। तो फिर भी हमने वह का प्रयोग किया, तो ये वह किसके स्थान पर आया? ये वह राम के स्थान पर आया। तो सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो था राम पुल्लिंग, तब हमने प्रयोग किया वह का। और अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, जैसे रमा विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। अब दोनों में आया, हिंदी में तो वह। अब लेकिन यहाँ पर रमा स्त्रीलिंग है, ये भी वह है। अब ये वह रमा के स्थान पर आया, तो संस्कृत में दोनों में अंतर है। तीसरा नपुंसक लिंग भी आएगा, उसके लिए भी इसका मतलब सर्वनाम शब्द रूप 3 लिंगों में आएंगे। और वह के लिए हमारे पास शब्द रूप है तत्। जैसे रामः लिखेंगे तो राम के स्थान पर आएगा स, और रमा लिखेंगे तो उसके स्थान पर आएगा सा। और अगर मैं कोई बात करती हूं फल गिरता है, वह बहुत मीठा है। अब ये वह किसके लिए आया? फल के लिए आया, फल गिरता है। अब यहाँ हम संस्कृत में बात करेंगे तो फलम पतति। अब फलम के लिए क्या आ जाएगा? तत्। हिंदी में तीनों जगह आया वह, परंतु संस्कृत में आया स, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए। इसका मतलब तत् शब्द रूप तीनों लिंगों में चलेगा और इसके संज्ञा शब्द रूप की भांति ही उसी तरह से सारे रूप होंगे। देखिए आज हम करेंगे पहले, सबसे पहले तत् शब्द रूप। ये सर्वनाम शब्द रूप है, ये तो आपने जान ही लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं तत्पुल्लिंग शब्द की। जब तत्पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे उसी तरह से ये, जैसे राम अ है आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसी तरह से बहुत सारे शब्द जो बाद में प्रत्यय लगने हैं वो वैसे के वैसे आएंगे। उसी तरह से ये 3 वचनों में होगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। और फिर विभक्ति भी उसी तरह से होंगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब इसमें संबोधन नहीं होता। संबोधन क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वह की बात ही करें हम, जैसे सर्वनाम शब्द है वह, हे वह तो नहीं कहेंगे, जब बुलाएंगे तो नाम ही बुलाएंगे ना, तो वो संज्ञा होगी। तो सर्वनाम का कभी भी संबोधन नहीं होता। अब देखिए जैसे आप करते हो रामः, और यहाँ आ जाएगा आपका सह, तौ, रामौ, औ आ गया ना पीछे, स तौ ते, यहाँ अंतर है। अब इसका अर्थ क्या है? स का अर्थ है वह, पुल्लिंग के लिए लिखिए, वह, तौ, वे दो, ते, वे सब, तम, उसको, द्वितीय है ना, कर्म को, उसको, और रामम, म आ गया, तम, तौ, तान, और यहाँ पर क्या आया था? रामौ, रामान। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीया में तेन। तेन लिखेंगे जैसे कि रामेण, उसके बाद रामाभ्याम, ताभ्याम, रामई, तई। अब तृतीया में क्या होता है? करण से, राम से किया था ना, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? उससे, उन दो से, या के द्वारा भी कह सकते हो, उन सब के द्वारा, या उन सब से। अब बात करते हैं चतुर्थी की, तस्मै। यहां अंतर है प्रत्यय में, ताभ्याम, ये भी रामाभ्याम की तरह से, रामेभ्य, तेभ्य, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद है पंचमी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। अब चतुर्थी में तस्मै का मतलब, चतुर्थी आएगा के लिए अर्थ में, संप्रदान के लिए, उसके लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए। अब तस्मात्, उससे, उन दोनों से, जब जुदाई की बात होगी, तेभ्य, उन सब से। अब षष्ठी, तस्य, जैसे रामस्य, तयो, तेषां, तस्य, उसका, तयो, उन दोनों का, तेषां, उन सब का। ये सब बात हो रही है पुल्लिंग के लिए, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, आकाश हो गया, जो भी आपने राम शब्द के लिए कितने सारे शब्दों का आपने शब्द रूप बना लिया था ना, तो उन्हीं नामों के लिए ये प्रयोग कर पाएंगे आप सर्वनाम शब्द। इसके अलावा और भी हैं, जरूरी नहीं है जिसके पीछे अ ही होगा, साधु है, गुरु है, उनके लिए भी आप तत्पुल्लिंग शब्द रूप प्रयोग कर सकते हैं। सप्तमी है तस्मिन्, अब उस पर या उसमें, तयो, उन दोनों में या उन दोनों पर, तेषु, उन सब पर या उन पर या उन सब में। ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है। एक बार उच्चारण सीख लेते हैं पुल्लिंग का, फिर हम करेंगे स्त्रीलिंग। स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की, करें उससे पहले हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की। फल शब्द रूप आपने कर लिया है,
तो फल की तरह नपुंसक लिंग शब्द भी होगा। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया ही बदलती है, ये आपको पता है। जैसे फल की, फल में क्या हुआ था, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी सारी राम शब्द की तरह से। इसी तरह इसमें भी होगा, आपने केवल प्रथमा और द्वितीया को ही बदलना है। तत्, ते, तान्, तत्, ते, तान्। इस तरह से प्रथमा और द्वितीया तत्, ते, तानि हो जाएगा। इसका अर्थ भी क्या है, वह, वे दो, वे सब, वह, वे दो, वे सब। अब ये किसके लिए है, नपुंसक लिंग के लिए। जैसे वह फल, वे दो फल, वे सब फल। अब तत्तेतानी, ये को के लिए अर्थ प्रयोग करना है। उस फल को, उन दो फलों को, उन सब फलों को अगर हमने प्रयोग करना है तो तानी। अब यहां मैं फल नहीं प्रयोग कर रही, तत्फलम, ते फले, तानी फलानी। यहाँ पर ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और सर्वनाम के लिए तो होते ही, आपने देखा कैसे विशेषण के लिए होते हैं। जैसे वह स बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। अब यहाँ पर सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, वह बालक। अब इसी तरह से सा बालिका गच्छति, वह बालिका जाती है, तो भी ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। और तत्फलम पतति, वह फल गिरता है, यहां पर ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। और यहाँ ये सर्वनाम तो है। अब आपने ये ध्यान दिया कि बालिका पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग आना चाहिए, विशेषण विशेष्य करते ही हो उसी हिसाब से। ये बालिका स्त्रीलिंग है तो सा आएगा। स्त्रीलिंग प्रथमा है, एक वचन है, तो ये भी प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन है, लेकिन नपुंसक लिंग है इसलिए तत् आएगा। तो सर्वनाम इस तरह से विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये हो गया नपुंसक लिंग। सिर्फ प्रथमा द्वितीया बदलेगी, बाकी आपने ऐसे का ऐसे करना है, सप्तमी तक इसी तरह से होगा। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग आपने इसमें किया है लता शब्द रूप, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप किया है, तो बहुत प्रत्यय उसी से ही मिलेंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं केवल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ये प्रयोग किए जाएंगे सर्वनाम शब्द। ये मति के लिए इकारांत है, नदी के लिए, इन शब्दों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब जैसे सा लता, सा ते ता, याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी आपके दिमाग में अगर लता आ जाए तो। लता, लते, लता, सिर्फ सा आया, आ की मात्रा वही है। देखो लते, ल हटा दिया, लतः, ल हटा दिया, ताम, ल हटाया, ते, ता, सब में ल ही हटाया है। लतया, फिर ल हटाया, तया बन गया। ताभ्याम, फिर से ल हटाया है हमने, क्योंकि लता था इसलिए ता दिख रहा है। रमा हो तो रमाभ्याम था जैसे, ये ध्यान रखिएगा। तया, ताभ्याम, ताभी। साथ ही साथ इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। अब सा ते ता स्त्रीलिंग के लिए वह, वे दो, वे सब। ताम, उसको, उन दो को, उन
उन सब को, तया उससे, उन दोनों से, और ता भी उन सब से, तस्यै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए, तस्याः ताभ्याम ताभ्य उससे, उन दोनों से, उन सब से, तस्याः उसका, उन दोनों का, तस्या तयो तासाम उन सब का, सप्तमी तस्याम तयो तासु, तस्याम उसमें या उस पर, तयो उन दोनों पर या उन दोनों में, तासु उन सब पर या उन सब में। तो ये तो हुई तत्शब्द रूप की बात। अब इसी तरह से और भी शब्द रूप बनते हैं। सारे सर्वनाम शब्द रूप ज्यादातर इसी तरह से बनेंगे। 2-3 हम देख लेते हैं, बहुत आसान। जैसे हम एतत् स्त्रीलिंग बनाना चाहें, अब तत् माने होता है वह, एतत् माने होता है यह। सिर्फ क्या अंतर आएगा, सिर्फ यहाँ पर सा की बजाय एशा, सा था ना, एशा बन गया, आगे ए लगा, एशा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि। अब यह सर्वनाम के लिए आप इस तरह से सारी शब्द रूप बना पाएंगे, सिर्फ ए आगे लगा दिया तो। जैसे आपने स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाया है एतत् का, इसी तरह से पुल्लिंग भी बनेगा, इसी तरह से नपुंसकलिंग भी बनेगा। पुल्लिंग में क्या करेंगे आप, यहाँ क्या आ जाएगा, जब हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ एशय, सात से तौते था ना, तौ ते, तो ए आगे लगा दिया, सिर्फ यहाँ अंतर आया, स की बजाय श बन गया। आगे सब में आपने ए लगाते जाना है, जो आपका पुल्लिंग शब्द रूप था उसमें। तो इस तरह से आपका पुल्लिंग भी बन जाएगा। नपुंसक लिंग में तो बिल्कुल प्रथमा में भी परिवर्तन नहीं है। नपुंसक लिंग में आप क्या करते हो, तत्ते तानी था, अब क्या बन जाएगा, अगर आपने एतत् नपुंसक लिंग बनाना है, एतत्, एते, एतानी, एतत्, एते, एतानी। बाकी सारा पुल्लिंग में जो आपने तत् का किया था उसके आगे ए लगा दीजिए। ये हमारा एतत् शब्द रूप तैयार हो गया। जैसे हमने तत् किया, एतत् किया। अब बात करते हैं यत् की। यत् में क्या होगा जब यत् शब्द रूप करते हैं, देखिए यत् पुल्लिंग, थोड़ा सा ही बताऊंगी, आप अपने आप ही कर पाएंगे। सतौते किया था, य, यऊ, ये, यम, यऊ, यान। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो, जो दो, जो सब, जिसको, जिन दो को, जिन सब को, येन, याभ्याम, यई, यस्मै, याभ्याम, येभ्य। इस तरह से पुल्लिंग, बस य का अंतर आता जाएगा, यत् शब्द रूप बना लेंगे। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी या, ये, या, साते ता किया था ना, या, ये, या, याम, ये, या। और नपुंसक लिंग में यत्, ये, यानी।
तत्ते तानी किया था तो यत ये यानी इस तरह से बना लेंगे। तत् हो गई, एतत हो गई और साथ में हमने तत् तो की ही है। अब बात करते हैं किम शब्द रूप। किम क्या, वो आपने प्रश्न निर्माण में वैसे तो कर ही लिया है, लेकिन उसका भी ऐसा ही है। क कऊ के इस तरह से पुल्लिंग में चलेगी, का के का इस तरह से स्त्रीलिंग में। बस क्या करना है, क ही तो परिवर्तित करना है और अंत में नपुंसक लिंग में किम के का नी हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई आए आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।